अपक्षय अपक्षय चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। जब चट्टानें धरातल की चट्टानें अपने स्थान पर ही टूटती और फूटती हैं तो उसे कहते हैं अपक्षय। ताप दाब में भिन्नता के कारण यांत्रिक अपक्षय होता है, जल से रासायनिक अपक्षय होता है और जीवों से जैविक अपक्षय होता है। अपक्षय 3 प्रकार का होता है, यांत्रिक अथवा भौतिक, रासायनिक और जैविक। 3 प्रकार का अपक्षय होता है पूरे धरातल पर, जिससे चट्टानें अपने स्थान पर ही टूट फूट कर महीन हो जाती हैं। तो ताप और दाब, जब रात को दिन को तापमान अधिक होता है, रात को तापमान कम हो जाता है, तो ये प्रतिदिन क्रिया रोज चट्टानों पर घटित होती है। तो तापमान बढ़ने से चट्टानें फैलती हैं, फिर रात को सिकुड़ जाती हैं। तो ये फैलाव और सिकुड़न से तापमान में चट्टान में चटकन आ जाता है, भ्रंशन आ जाता है, दरार पड़ जाती है, जिससे चट्टानें वियोजित और विघटित हो जाती हैं। दाब में अंतर कारण, जब चट्टान पर किसी हवा का दाब पड़ता है, किसी और चीज का दाब पड़ता है, तो चट्टान संपीड़ित होती है, तो उससे भी चट्टान में चटकन, भ्रंशन और दरार आ जाता है। उसके बाद ये तो भौतिक अपक्षय हो गया, ताप दाब के कारण भौतिक अपक्षय होता है। और ये मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे तापमान भी अधिक होता है, रात को तापमान अधिक हो जाता है और दिन को रात को तापमान कम हो रहा था, दिन का तापमान अधिक होता है। तो तापांतर में अधिकता के कारण भी मरुस्थल में ये भौतिक अपक्षय ज्यादा होता है। और ये जो जल से रासायनिक अपक्षय होता है, जल से रासायनिक अपक्षय होता है। जल जो जलयोजन की प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। जल में जब कोई चट्टान घुलती है तो जल उसको घुला देता है, ऑक्सीकरण कर देता है, उसको छोटे छोटे दानों में तोड़ देता है। तो जलयोजन ऑक्सीकरण की कार्बनीकरण के कारण, कार्बनीकरण मतलब जल जो है कार्बन अवशोषित कर लेता है चट्टान से, तो चट्टान कमजोर हो जाती है। और ऑक्सीकरण में चट्टान से ऑक्सीजन ले लेता है, तो इससे भी चट्टान कमजोर हो जाती है और टूट फूट कर जल में घुल जाती है। तो इस प्रकार से ये रासायनिक अपक्षय में जल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये जल योजन ज्यादा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, जहाँ नदियां प्रतिदिन वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ज्यादा होता है, जहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है। और जीवों से जैविक अपक्षय होता है। जीव जैसे पेड़ पौधे हो गए, पेड़ों की जो जड़ होती हैं वो चट्टानों में प्रवेश कर जाती हैं और उनमें दरार पड़ जाता है, तो उससे शैलें कमजोर हो जाती हैं। इसी तरह पशु जो है, पशु के खुर से भी चट्टान है, जब पशु से चराने लोग जाते हैं तो उसके खुर से भी मिट्टी टूटती फूटती है, तो उससे भी अपक्षय होता है। इस प्रकार से इसके अलावा जो रोडेंट हैं, जैसे रैट हो गया, चूहा, वो बिल बनाते हैं और चट्टानों को कमजोर करते हैं बिल बनाकर। इस प्रकार से यह अपक्षय और उसके प्रकार है।